नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आलोक तनेजा। नगर निकाय के चुनाव पूरे उस पर हैं और अब जो नामांकन पत्र वापस लेने की तारीख थी उसके बाद अब 8 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर में 1 नगर निगम, 7 नगर पंचायत, 4 नगर पालिकाएं हैं जहां पर यहां के लोग अपनी सरकार को चुनेंगे। सरकार का मतलब जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसमें अपने चेयरमैन को, सभासदों को चुनेंगे। मैं आपको मतों की बात बताऊं, वोटर्स की बात बताऊं तो 9,15,300 वोट पूरे सहारनपुर की नगर निकाय में, नगर निगम में और नगर पंचायतों में है। तो 6,21,540 वोट सहारनपुर नगर निगम में है, जहां पर यहां के वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे। और प्राइम न्यूज की एक मुहिम है, क्या बोलती पब्लिक, उस पे प्राइम न्यूज की टीम यहां पर पहुंची है ये जानने के लिए कि यहां के जो मतदाता हैं उनके मन में क्या है, कैसा प्रत्याशी से वो चुनना चाहते हैं, कैसे दल के प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं, कौन लोग उन्हें पसंद हैं जो वो अपने चेयरमैन को और अपने मेयर को बनाकर अपने जिले का और अपने नगर का विकास करना चाहते हैं। तो हमारे साथ देखिए बहुत सारे लोग, व्यापारी भी खड़े हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे एक एक बार करके जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सहारनपुर नगर निगम के लिए कैसा मेयर चाहते हैं। 8 प्रत्याशी अब मैदान में रह गए। 8 प्रत्याशियों में से भारतीय जनता पार्टी ने जहां अजय कुमार सिंह जो डॉक्टर हैं उनको उतारा है, तो उसी के साथ एक फायर ब्रांड नेता है इमरान मसूद, उसकी भाभी यानी खतीजा मसूद को चुनाव मैदान में उतारा। इसी के साथ कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने और उसके साथ और बहुत सारे दल हैं जिन्होंने यहां पर चुनाव मैदान में अपने दांव आजमाने के लिए इस चुनावी रण में उतरे हैं। अब इनके तीर और तरकश कैसे निकलते हैं, किस तरीके की बातें लेके आते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कौन जीतेगा। लेकिन हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम क्या है साहब? जी, मेरा नाम विपिन भाटिया है। विपिन जी, नगर निगम के चुनाव है, कैसा चाहते हैं? देखिए, हम कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन हम लोग ये चाहते हैं, हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी का माहौल ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ऐसा, इन्होंने मेयर के लिए पद उसके चुनाए डॉक्टर साहब को, जो हम समझते हैं बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस सब चीजों को हम खरा उतार सकती है, हम लोगों की सेवा कर सकती है, हम लोगों की मदद कर सकती है, हम लोगों को सेफ्टी दे सकती है। थैंक यू। देखिए, हमारे साथ और भी साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? दीपक गुप्ता मेरा नाम है और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हूँ जूडो का। और मेरा विचार यह है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुने जो एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जिस पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया। यहाँ सहारनपुर की बात करें तो कहीं भी जाने के लिए हमें सोचना पड़ता था बाय रोड जाएं या ना जाएं। चारों तरफ जो हाईवेज का जाल बिछाया है उससे हमारी यात्राएं सुगम हुई। नगर की बात करें तो नगर निगम के माध्यम से इतने विकास कार्य हुए हैं। मैं स्वयं एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर से जुड़ा हुआ हूं नगर निगम से, तो बहुत से विकास कार्य हुए हैं और उम्मीद है कि डॉक्टर अजय सिंह जो पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इस शहर के लिए बहुत ही अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे। हमारा डॉक्टर साहब, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों में विकास की आप बात कर रहे हैं और पूरा विनाश जैसा लगता है सहारनपुर, तो ऐसा क्या कारण है कि आप उसी दल को दोबारा चुनना चाहते हैं जिनके पहले मेयर रहे? देखिए, अगर विकास की बात करें तो आपको थोड़ा कष्ट तो सहना पड़ेगा। जब दिल्ली में मेट्रो की लाइनें बिछी थी, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति थी। हर तरफ धूल के गुबार थे, मलबे के अंबार थे, लेकिन आज वही दिल्ली है जो बिल्कुल साफ सुथरी दिखती है। मेट्रो में यात्रा कितनी सुगम हो गई। वही हाल लखनऊ का था, वही हाल सहारनपुर का आज है। पूरे शहर के अंदर जो सीवर लाइनें बिछाई जा रही हैं उसमें सड़कें खोद, यानी कि कमल खिलवाएंगे आप? निश्चित रूप से। देखिए, हमारे साथ और सज्जन मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम उत्तल है। शुभम जी, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप नगर निगम? प्रत्याशी तो सर ऐसा होना चाहिए जो चौतरफा विकास करे। हमारे सहारनपुर में चौतरफा विकास की गंगा बह रही है और वो निश्चित रूप से बहती रहेगी। आप देखिए, आसपास चारों तरफ हाईवे है, चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब हम पहले मेरठ जाने में हमें 5 घंटे का सफर लगता था,
आज के टाइम में हम वो दूरी 2 घंटे में तय कर लेते हैं। कौन से दल को पसंद करेंगे आप? हमारे लिए तो जी कमल का फूल खिलेगा। क्या बात है। डबल इंजन हरा सरकार, कमल डबल इंजन सरकार बन के रहेगी निश्चित पक्का? रूप से, पक्का निश्चित रूप से आपका वोट कमल को। जी। हमारे साथ और सज्जन मौजूद हैं, हमारे साथ एक साथी और मौजूद है। क्या नाम है आपका? विवेक जी, ये बताइए कि किस तरीके का प्रत्याशी नगर निगम का होना चाहिए? नगर निगम का तो कमल का है, क्योंकि आज तक जितने भी डेवलपमेंट है आप देख लो किसी भी सरकार में तो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए जो बीजेपी है जो सबको लेके चल रही है हर चीज़ के अंदर, बहुत ही अच्छी सुविधा है वैसे तो फिर बीजेपी। देखिए हमारे साथ एक सज्जन और है, इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत गोयल है। विनीत जी, नगर निगम के चुनाव आपके हैं, 4 तारीख को चुनाव होना है। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? कौन सा दल आपका पसंद का होगा? देखिए जी, प्रत्याशी तो जो है डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर कि पार्टी कैसा प्रत्याशी उतारती है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर जो काम बीजेपी ने करके दिया है, चाहे वो सफाई का माध्यम हो, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब उसमें निष्पक्ष जो है उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के उन्होंने जो है सारे काम करवाए हैं और सबको साथ लेके चलने का काम किया है। इसलिए हम बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी को ही जिताने का काम करा जाए। बीजेपी क्यों? बीजेपी के पहले भी मेयर रहे, पहले भी मेयर थे। पहला मेयर बीजेपी से ही आया है। जब भी यहाँ से बीजेपी की सरकार में भाई साहब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, व्यापारी का शोषण नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात है। आप ये देखिए व्यापारी इतना सेफ है, सब अपना ख्याल करते हुए अपना ही ध्यान करते हैं और किसी समाज का, किसी व्यापारी का, किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। देखिए आपकी तरफ फिर आना चाहूंगा सब- जी। आपसे मैं पूछ रहा था, एक सवाल पूछ रहा था कि नगर निगम में पहले भी मेयर रहे, यहाँ पर भाजपा लड़ रही है, यहाँ पर भाजपा लड़ रही है, यहाँ कांग्रेस लड़ रही है और आम आदमी पार्टी का भी प्रत्याशी इसमें उतरा है। तो ये बाकी 3 दल क्यों नहीं, सिर्फ बीजेपी क्यों? देखिए सर, कांग्रेस का तो कोई अब वजूद ही नहीं रह गया है। कांग्रेस तो सिर्फ नाम मात्र की पार्टी रह गई है। उसके बाद आ जाए आप पार्टी का भी यहाँ पर कोई जो है ऐसा नहीं है नेता की जो जिस पर भरोसा किया जाए। दूसरी तरफ बसपा और सपा के लिए अगर हम बात करें, सपा में जो है उनकी आपसी जो लड़ाई चल रही है उसमें ही नहीं पता लग रहा कि आम जनता क्या करे। बाकी बची बसपा, उनमें जो उनके कैंडिडेट हैं उनका आज कहीं कोई घर है, दूसरे दिन पता लगा कहीं चले जाते हैं, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी। तो आपकी पसंद कमल? पक्का? आपका वोट, आपके सपोर्टर्स का वोट कमल? योगी जी, मोदी जी? योगी जी, मोदी। देखिए हमारे साथ एक और सज्जन है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बोज गोयल है। अच्छा गोयल साहब, ये बताइए कि सब लोग भाजपा कर रहे हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग एक ही पार्टी का करेंगे तो लोकतंत्र की जो ग्रेविटी है वही कमजोर पड़ जाएगी। क्या कारण है कि आप कौन सी पार्टी को पसंद करेंगे? आप कि सब पार्टियों ने अपने सब पेट पहले ही भर लिए हैं। अब जब सबसे ज्यादा विश्वास भाजपा पे ही लोग बात करते हैं, उन्होंने अपनी साफ छवि रखी है, इसीलिए आगे बढ़ती जा रही है, सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विकास कर रही है। देखिए मैं एक सवाल बार बार कर रहा हूँ, आप महानगर के रहने वाले हैं, व्यापारी भी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसी सरकार समझते हैं आप? बीजेपी सबसे इस टाइम बेहतर इस मामले में है, सबसे अच्छा काम वही कर रही है, सबका विश्वास जीत रही है। वो सबको विश्वास है कि हम सुरक्षित हैं। देखिए सरकार का कुछ छुपा हुआ एक एजेंडा लगता है कि हिंदू माफ बाकी सब साफ। नहीं, इसको क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको साथ लेकर चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिए राशन का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें ये नहीं देखा जाता कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू को कम मिल रहा है, मुसलमान को ज्यादा मिल रहा है। ये एक ऐसी पार्टी है जो किसी का भी सबका साथ और सबका विकास, सबको साथ, सब पार्टियों को, सब समाज को, समाज को साथ लेकर चल रही है। देखिए हम फिर बात करेंगे, हमारे साथ एक सज्जन और इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संतोष जी, ये बताइए कि मेयर के चुनाव में आपका, आपके समर्थकों का वोट कहाँ जाएगा? आप किसके फॉलोवर हैं? ओनली बीजेपी। गजब, सब लोग बीजेपी। तो लोकतंत्र की जो मर्यादा ग्रेविटी है, ओके, समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम नहीं करते। नहीं तो आप समझते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल जिनको निर्वाचन आयोग ने मान्यता दे रखी है, राष्ट्रीय दल है जो, वो राष्ट्र के लिए काम नहीं करते? मुझे और किसी को मतलब नहीं, मुझे अपने संगठन से मतलब है। मैं केवल बीजेपी का सपोर्ट हूँ। देखिए हमारे साथ और सज्जन है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा विशाल गुप्ता है। विशाल जी, सब लोग कमल, भाजपा, आपका क्या कहना है?
ऐसा है सर, अपना और दूसरी जगह वोट डाल के बेकार है, क्योंकि सब सिस्टम इनके हाथ में है। कहीं भी वोट डाल देंगे, जीतेगी बीजेपी। पिछली बार आपका बीजेपी का मेयर था, हाउस टैक्स में बढ़ोतरी हुई है, सड़कें टूट गई हैं, बाहर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि कहाँ आ गए हम, कौन से रास्ते से निकल रहे हैं। हालांकि हाईवेज भी बहुत बने हैं, लेकिन वो टूटे हुए रास्तों को देखकर जो शहर में घुसते हैं कहते हैं कौन सा कैसा नगर, स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं खैर काम करा है, मगर आज के टाइम में ये हाईवे वगैरह बना दिए हैं। आगरा तक भी आप चले जाओ तो हज़ारों के टूल टैक्स लगते हैं, और टूल टैक्स हमने इतना टूल टैक्स दे दिया तो इन्होंने कोई एहसान नहीं करा हमारे ऊपर सड़क बनाकर। ये तो एक व्यापार करा। फिर भी आप भाजपा के साथ जाना चाहेंगे? दे रहे उतना पैसा हम मार से दे रहे, टोल टैक्स बनाकर इन्होंने टोल मतलब हाईवे बना के इन्होंने एहसान नहीं किया, फिर भी आप भाजपा को वोट करें? ये कदम भी तो किसी और ने नहीं उठाया था ना पहले। अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं तो आप ये देखिए, अगर अतीक अहमद का अंत हुआ है तो विकास दुबे का भी अंत हुआ था। ये निश्चित रूप से पार्टी पार्शलिटी नहीं करती है, ये सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रही है, और ये पार्टी ही आगे जाएगी। बाकी सब पार्टियों तो अपने पेट भरे हैं, सब अपने पेट भरे हैं। उन्होंने सारा समाज का पैसा अपने आप डकार लिया, अपने परिवार में खर्च कर लिया, परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे, और पार्टी पर हम इसलिए सोच नहीं सकते। हम बीजेपी के अलावा हम कुछ सोच नहीं सकते, हमें दिखता ही नहीं कुछ। वो जितना पैसा हमारे से लेती है उतना ही हमारे पास खर्च कर दिए। वो पहले तो व्यापारियों को सोशल अपने घर में नहीं रख रही है, वो मार के ही खर्च कर रही है। लेकिन मैं संतोष जी की तरफ आना चाहूंगा। थिंक टैंक माने जाते हैं आप, संघ के लोग हैं। पिछली बार चुनाव में आपका जो प्रत्याशी जीता मेयर था बहुत कम अंतराल से जीता है, तो क्या मानते हैं क्या कारण रहा होगा? ये तो समीकरण है, इस बार ऐसा कोई समीकरण नहीं है। इस बार हम बहुत अच्छे मतों से जो है हमारी विजय हुई। इस बार तो बीजेपी से, उससे बीएसपी से बड़ा फायर ब्रांड नेता, कोई बात नहीं है, जो चुनाव को बताते हैं कि आधा आधा कर देता है। कोई बात नहीं है, अच्छी स्पर्धा है दोनों में, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए हमें विश्वास है कि हम भारी मतों से जीतेंगे। उनका कोई दल नहीं है, वो कभी समाजवादी में होते हैं, कभी बसपा में होते हैं, वो कभी एक पैर पे नहीं खड़े हो सकते। कांग्रेस में भी जाते हैं, वो कांग्रेस के भी होते हैं, वो कल को हो सकता है आप में भी आ जाए, तो उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। हमारे साथ एक साथी और क्या नाम है आपका? रजत जी, सब लोग एक ही माला जप रहे हैं, भाजपा भाजपा, आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसका कारण है कि जब लोग भाजपा भाजपा कर रहे हैं, आपने भी एक बात कही कि सड़कें टूटी हुई है, यहाँ पे विकास। सर कहीं पे भी अगर आपको विकास करना है, कहीं पे भी आपको करना है, तो थोड़ी सी कठिनाइयां आपकी जनता को ही उठानी पड़ेंगी। आज भाजपा ने ये कार्य करना शुरू करा, यहाँ पे सड़कें बनवा रही है या रोड बनवा रही है। कल को यहाँ पे अगर आपकी बात माने भाजपा किसी और पार्टी का प्रत्याशी जीत जाएगा तो वो क्रेडिट सारा वो ले जाएगा। जिसको जिसके समय में दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा, वो इसलिए उठाना पड़ा कि आने वाले साल हमारे अच्छे हो, आने वाले टाइम पे हमारे को सड़कें अच्छी मिले। ये बात आपने कहा कि हाईवे बने हैं, हाईवे बाहर के बने हैं सारे, जो हमारे सारण। आज आपको यहाँ से चंडीगढ़ जाना हो सर, जो पहले 4 घंटे लगा करते तब 2 घंटे में आप पहुंच जाए। तो इसी तरीके से सड़कें, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इतने बाईपास, और कभी किसी ने नहीं लिंक रोड से बाईपास निकाल रहे हैं आपका घंटाघर की तरफ, ये आप इधर राकी सिनेमा की तरफ जाए, वहाँ पे एक और सड़क बना रहे हैं। आज सड़क वो बंद है, क्यों? कल को आने वाले टाइम में वो सड़क वो साइड की हो जाएगी, तो आपको ये खाली होगी, हमें ये। तो सर कभी अच्छा होगा, थोड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी। देखिए मैं विपिन जी की तरफ आना चाहूंगा। विपिन जी, सभी लोगों ने एक बात कही, आप लोग व्यापारी, पिछली सरकारें रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, उसके बाद भाजपा की सरकार आई है, मेयर का चुनाव है, निश्चित तौर पर सरकारों का प्रभाव पड़ता है। तो दोनों सरकारों में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर आप कितना फर्क महसूस करते हैं? व्यापारी इतना सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। पहले तो ये लगता था कि भाई 7 बज गए, अपने घर पहुंचो किसी तरह। रास्ते में हम लोग ढंग से, पता नहीं भगवान जाने कि हम घर भी पहुंच सकते थे या नहीं पहुंच सकते थे। अब प्रभु की दया से अब कहीं पे भी आप किसी टाइम भी चले जाएं, कभी दिमाग में ये वहम भी नहीं आता कि हमारे साथ कुछ हो सकता है। हम अपने आप को इतना सुरक्षित समझते हैं, हम किसी टाइम भी कहीं पे भी जिस समय चाहें आंख बंद करके चल सकते हैं। सर एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसका। भाजपा सरकार आने से पहले तनिक ज्वेलर्स पे लूट हुई, राघव ज्वेलर्स पे लूट हुई। आप ये बता दीजिए पिछले 6 साल में यहाँ पे सहारनपुर में ऐसी कौन सी लूट? आप खुद ही समझ जाएंगे फर्क क्या, कितना व्यापारी सुरक्षित है, कितना व्यापारी सुरक्षित नहीं। स्वस्थ रहने के लिए कड़वी दवाई तो पीनी पड़ेगी ना, स्वस्थ रहने के लिए। घर के बाहर जाकर घर के गेट में अंत उसका अच्छा ही होता है, फिर जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो जोड़े भी तो हम ही फिरेंगे ना, तो इसलिए। मेयर का चुनाव चल रहा है जी।
कैसे दल को चाहते हैं, कैसी पार्टी चाहते हैं? देखिए, अपना नाम बता दें। मेरा नाम श्याम बिहारी शर्मा है। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो विकास कार्यों की है। अभी तक जो हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, 2 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। 2 प्रत्याशी मेयर में पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि मेयर का जो प्रत्याशी है, हमारे शहर में जो विकास कार्य हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत सारा शहरों के सड़कें जो है खोद के छोड़ दी गई हैं। विकास कार्य बीच में है, परेशान है लोग, धूल मिट्टी उड़ रही है लगातार। तो हम जो मेयर चाहते हैं वो चाहते हैं कि मेयर विकास कार्य पूरा करवा पाए। ऐसा कौन से दल का रहेगा, किसको चाहेंगे आप? देखिए, अभी तक जो उम्मीदें लगी हुई हैं वो उम्मीदें खदीजा मसूद जो हैं उनसे बीएसपी हैं। जी, बस बीएसपी से अभी उम्मीदें हैं। आप कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मैं चाहूँगा कि खदीजा मसूद को ही यहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिले। आप बताएं, क्या नाम है आपका? शंकर सिंह। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के प्रत्याशी खड़े हुए हैं, कैसा प्रत्याशी? नगर निगम में किस पार्टी के साथ जाएंगे? बसपा के साथ जाना चाहेंगे हम तो। बसपा के साथ? जी। क्या वजह है? वजह यह है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि सड़क का क्या काम हो रहा है। धूल मिट्टी सड़कें सारी सब खुद ही पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। खाली कह देते हैं कि हिंदू मुसलमान बता के कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत विकास कराया है। वो तो दिख रहा है सबको किसने कितना विकास कराया है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। हमारा विकास तो बस हमारे साथ ही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं कुछ नहीं बोलना तो आपकी पसंद जो है वो बीएसपी रहेगी? हमारी पसंद बीएसपी रहेगी सर। आप मेयर के चुनाव में बीएसपी के साथ जाना चाहेंगे? मैं नहीं बोलता, ये भाई साहब बोलो, मैं नहीं। बताएं, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। सुधीर जी, नगर निगम के चुनाव हैं, 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, बीजेपी है, बीएसपी है, और भी दल हैं। किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हम तो जनता के साथ जाएंगे जी, जिधर जनता जाएगी उधर ही जाएंगे हम। जनता किस तरफ? आपका कुछ तो मत होगा। जी, बीजेपी पे है सारा तो। बीजेपी मतलब आप मान रहे हैं कि जनता बीजेपी के साथ जा रही है? लग तो यही रहा जी। सड़कें टूटी हुई है, विकास नहीं हुआ है, लोग कह रहे हैं। अभी ये तो जी चुनाव देखने के बाद पता चलेगा। चुनाव चल हैं, मेयर का भी चुनाव है, पार्षदों के चुनाव हैं, कौन से दल के साथ जाना चाहेंगे? हम तो जो अच्छा लगेगा उसके साथ जाएंगे। अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम भगवती प्रसाद है। भगवती प्रसाद जी, कौन सा दल, मतलब कच्छा कौन सा? आप तो अच्छा, यहाँ 2 पार्टी खड़ी है, एक मतलब सेक्टर का, एक बाहर का है। तो आदमी सेक्टर वाले के पास ही जाएगा, बाहर तो जा नहीं सकता। अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है रात बिरात किसी टाइम भी, तो दूर थोड़ी जाएगा, अपने पास के देखेगा आदमी। और जिसने काम भी पहले कर रखा है। मेयर के चुनाव में आप कौन से दल के साथ जाना चाहेंगे? मेयर के चुनाव में मेयर का तो अभी कोई डिसाइड नहीं करा। फिर भी आपको कौन सी पार्टी पसंद है? पहले तो बीजेपी पसंद थे। आपकी क्या स्थिति है? अभी मतलब अभी पता नहीं कौन कौन खड़ा है, अभी पूरी मालूमात नहीं मुझे। अभी देखिए, डॉक्टर अजय सिंह भाजपा से खड़े हैं, खतीजा मसूद बसपा से खड़ी हैं, और आम आदमी पार्टी से भी हैं, और कांग्रेस से भी एक वर्मा खड़े हैं, प्रदीप वर्मा। तो ये लोग हैं 8 प्रत्याशी मैदान में। किसके साथ जाना चाहेंगे? भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी? कांग्रेस से कौन खड़े हुए हैं? प्रदीप वर्मा हैं। अच्छा, पर मैं कांग्रेस के साथ जाऊँगा। कांग्रेस के साथ जाएंगे? आपकी पसंद कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस रहेगी। बीजेपी क्यों नहीं? बस आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा है। ठीक। देखिए, हमारे साथ एक सज्जन और हैं, इनसे बात करेंगे। शॉपकीपर हैं। क्या नाम है आपका? सर विनोद कुमार। विनोद जी, मेयर का चुनाव है, आप जान रहे हैं, आज 4 तारीख को इलेक्शन है। कौन सा दल आपको अच्छा लगता है, किसके साथ जाना चाहिए? सर फिलहाल मुझे नॉलेज नहीं है इसमें। कहाँ रहते हैं आप? मैं हिम्मतनगर में रहता हूँ, पेपर मिल रोड। मतदाता तो हैं, वोट तो देते हैं जी। 18 साल से ऊपर हैं जी। तो कौन सा दल अच्छा लगता है आपको? सर भाजपा को ही, वैसे तो भाजपा पसंद है आपको। तो वोट भी आप मेयर की सीट पर? अभी तो फिलहाल अभी देखूंगा किसको, अभी डिसाइड नहीं कराया कुछ। मतलब अभी आधा मन है? हाँ, मतलब अभी आधा मन है। हाँ, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अभी इस वजह से कि सड़कें वड़के नहीं बनी हैं, जी, विकास कम है, ये कंफ्यूजन है। जी जी। तो अभी आप सब तो तय करने के बाद देंगे? जी। अच्छा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम न्यूज ने अपने एक विशेष कार्यक्रम में क्या बोलती पब्लिक पर यहाँ पर सहारनपुर के कोतवाली क्षेत्र के मोरगंज में आकर व्यापारियों से बात की, समझने की कोशिश करी कि सहारनपुर की जनता इस बार अपना नगर पिता यानी कि मेयर कैसा चुनेगी। सभी लोगों ने एक तरफा एक ही पार्टी की बात की और सबने कहा कि इस बार भी
कमल को जितवा कर भेजेंगे। अपने सहयोगी जुहेब के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज सहारनपुर।